प्यारे मित्रों, अंत के दिन में तैयार रहने के लिए परमेश्वर की पवित्र वचन थोड़े समय 10 से 15 मिनट ध्यान से सुनिए और इस अंत के दिनों में अपने आप को तैयार करके परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए हमेशा ढांढस बांध के परमेश्वर के पथ में आगे बढ़िए। परमेश्वर का वचन लूका लिखित सुसमाचार 21 अध्याय 34 से इस तरह लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारे पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्यों के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए योग्य बनो। मेरे प्यारे मित्रों, आज सारे संसार में हर एक मानव संसार की अभिलाषा में, संसार की रोजी रोटी कमाने के बारे में, संसार में जीने के लिए, संसार में खाने के लिए, पीने के लिए, संसार में अच्छे पहनने के लिए और संसार में आनंद के साथ जीने के लिए, संसार में घर बनाने के लिए, संसार में अपने जीवन को अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए, इस सांसारिक बातें को लेकर बहुत ही व्यस्त है। हर एक इंसान हर दिन बहुत ही व्यस्त है इस संसार की बातें को लेकर के, संसार की चीजें को लेकर के बहुत ही व्यस्त है। आज बहुत बहुत दुख की विषय है कि इंसान आज परमेश्वर की महान दिन को भूल गया है। इंसान परमेश्वर के अंत के दिनों के बारे में भूल चुका है। इंसान परमेश्वर की न्याय का दिन को भूल चुका है, परमेश्वर के दूसरे आगमन के दिन को भूल चुके हैं, सिर्फ संसार में व्यस्त है। हर एक इंसान सुबह से शाम तक व्यस्त ही व्यस्त रहता, अपने शरीर के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपने बच्चों की भविष्य के बारे में और अपने परिवार को लेकर के संसार में कैसे जिएंगे, कैसे नाम कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, धन दौलत कमाएंगे, कैसे संसार में अपने आप को एस्टेब्लिश करेंगे, कैसे संसार में अपने आप को ऊंचे स्थान में रखेंगे, कैसे किस तरह से खाएंगे पिएंगे और जिएंगे, किस तरह से संसार में आनंद करेंगे, किस तरह से संसार में जिएंगे, यही सब चिंता को लेकर के आज इंसान व्यस्त है। सुबह से लेकर के शाम तक व्यस्त है। जब शाम होता है, शाम से लेकर के फिर सुबह तक भी व्यस्त है। इंसान रात में सो जाता है, थक जाता है, फिर भी जब उसको नींद खुल जाता है, जब वो जाग जाता है, तो वही संसार का चिंता उनके दिमाग पे। इसलिए परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर इस वचन के द्वारा हर एक इंसान को यह बात कहता है, यह चेतावनी का संदेश देता है कि जागते रहो, क्योंकि फंदा तुम्हारे लिए तैयार है। इस संसार की अभिलाषा, संसार की चिंता, संसार की मतवालेपन, संसार की कार्य, ये सब इंसान के लिए फंदा है, क्योंकि दिन बहुत ही भयानक दिन आ रहा है, बहुत ही महान सामर्थ्य और अंधकार के दिन आ रहा है। और वो दिन जब अचानक आएगा, हर एक इंसान वो फंदा में फंस जाएगा, वो फंदा से बच नहीं पाएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम जागते रहो और प्रार्थना में रहो। परमेश्वर के वचन को ध्यान करते हुए प्रार्थना में रहना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो अचानक वो जब दिन आएगा तो फंदा कभी भी इंसान को बचने के लिए नहीं देगा। मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जागते रहो, प्रार्थना में हमेशा तैयार रहो, अपने आप को तैयार रखो। प्रार्थना में परमेश्वर के वचन को ध्यान करते हुए परमेश्वर के साथ संगति में रहो, परमेश्वर के साथ साथ चलो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो, परमेश्वर की ज्ञान को हासिल करो और सांसारिक चिंता में व्यस्त मत रहना। सांसारिक चीजों में, संसार की अभिलाषा में सिर्फ व्यस्त रह करके परमेश्वर से दूर मत जाओ, क्योंकि संसार की चीज हमेशा इंसान को परमेश्वर से दूर लेकर के जाता। ये संसार की धन दौलत, मान सम्मान, ज्ञान बुद्धि, इस संसार की जो भी चीज हम देख रहे हैं, जो भी चीज आज इंसान पाने के लिए कोशिश कर रहा है, जो भी चीज इंसान के पास अभी है और जो भी चीज इंसान पाने के लिए कोशिश कर रहा है, हर एक चीज संसार की अभिलाषा है। संसार की अभिलाषा, संसार में जीने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए
ये सब फंदा है, फंदा ही फंदा, फांसी का फंदा है। ये सब फंदे से निकलने के लिए, इस संसार की माया जाल से बच के निकलने के लिए सिर्फ परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की उपस्थिति बहुत ही जरूरी है। मेरे प्यारे मित्रों, हमेशा जागते रहना है, हमेशा प्रार्थना में तैयार रहना है, क्योंकि दिन बहुत ही भयानक खतरनाक दिन आ रहा है। अंधकार की वो दिन है, वो दिन ऐसा भयानक दिन, कोई भी इंसान बच नहीं पाएगा जो प्रार्थना में नहीं रहेगा, जो परमेश्वर के वचन में आगे नहीं बढ़ेगा। परमेश्वर के वचन के ज्ञान जिसको नहीं है, परमेश्वर की संगति में जो नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में जो अपने जीवन को नहीं बिताता है, परमेश्वर के संग संग जो नहीं चलता है, वो सिर्फ वो फंदा में फंसेगा और विनाश की ओर वो जाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा पहले ही, वो दिन आने से पहले, वो संकट आने से पहले, वो खतरनाक दिन आने से पहले हर एक इंसान को ये चेतावनी देता है, हर एक इंसान को ये सावधानी का ऐलान करता है कि जागते रहो, होश में आओ, तैयार रहो, अपने आप को तैयार रखो। संसार की व्यस्तता में, संसार के अंधकार में अपने आप को भूल मत जाओ, वो दिन को भूल मत जाओ, परमेश्वर की महान क्रोध का दिन को भूल मत जाओ। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, जागते रहना है, प्रार्थना में रहना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी कहा जागते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ोगे। परीक्षा से बचने के लिए, संसार की हर एक माया जाल से, शैतान की बंधन से, पाप और श्राप से, और पाप और अभिशाप से, पाप से, व्यभिचार से, झूठ से, अन्याय अत्याचार से, संसार की अभिलाषा से, सांसारिक बातों से, सांसारिक चीजों से बचने के लिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर के वचन की ज्ञान बहुत ही जरूरी है। जो प्रार्थना में नहीं है, जो परमेश्वर के वचन को ध्यान नहीं करता, वो कभी रक्षा नहीं पाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा दिन में प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं है। अगर प्रार्थना करने तो घंटों तक प्रार्थना करना है। जैसे भी एक दिन 3 घंटा, 4 घंटा प्रार्थना करना है। जैसे भी परमेश्वर के वचन को 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा ध्यान करना है। समय निकल के, जैसे भी समय निकल के परमेश्वर के लिए तैयार होना है। परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन को बिताना है। परमेश्वर की संगति में हमेशा चलना है। हर कदम में, जीवन के हर कदम में परमेश्वर के साथ चलना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। मेरे प्यारे मित्रों, यह है अंतिम दिनों की चेतावनी। इस अंतिम दिनों में तैयार रहना है। हर एक इंसान को तैयार रहना है। जो भी कोई क्यों ना हो, हर एक इंसान को तैयार रहना है। मेरे प्यारे मित्रों, यह परमेश्वर की अंतिम दिनों का चेतावनी है। यह अंत की दिनों की सुसंवाद है, सुसमाचार है, यह संदेश। इस संदेश को जो ठुकराएगा वो कभी रक्षा नहीं पाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, इस संसार की अभिलाषा इंसान को क्या देगा? कितने दिन इंसान इस दुनिया में जिएगा? 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 120, उसके बाद और गिनती नहीं है। इंसान लाखों करोड़ों रुपया गिन सकता है अपने हाथों से, लेकिन अपना आयु 120 से और ज्यादा गिन नहीं सकता है, क्योंकि 120 से और आगे गिनती नहीं है। परमेश्वर ने वहीं पर ही बंद कर दिया है। इसलिए इस संसार की जीवन जो थोड़े समय की है, ये थोड़े समय के जीवन के लिए अनंत जीवन को खोना नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों, इस संसार की अभिलाषा के लिए अनंत जीवन की आशीष को खोना नहीं है। प्रार्थना में रहना, हमेशा तैयार रहना, हमेशा प्रार्थना में तैयार रहना। परमेश्वर के वचन को दिन रात ध्यान करना है। परमेश्वर के वचन के ज्ञान बहुतायत से हासिल करना है। मेरे प्यारे मित्रों, ये बहुत ही जरूरी, हर एक इंसान के लिए बहुत ही जरूरी है प्रार्थना में रहना। दिन रात प्रार्थना में समय बिताना है। अपने लिए, अपने आत्मा के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार की आत्मा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना में रहना है। जो प्रार्थना में नहीं रहेगा वो कभी सुरक्षा नहीं पाएगा। जो प्रार्थना में और परमेश्वर की वचन के साथ साथ जो आगे नहीं बढ़ेगा वो कभी भी मुक्ति नहीं पाएगा, वो कभी भी अनंत जीवन नहीं पाएगा, सिर्फ पाप के फंदे में फंस जाएगा। इसलिए पाप के फंदे से, संसार की माया जाल से, संसार के अंधकार से बचने के लिए परमेश्वर के वचन को दिन रात ध्यान करना है। परमेश्वर के बारे में ध्यान करना है। अनंत जीवन के बारे में दिन रात ध्यान करना है। स्वर्ग राज्य के बारे में दिन रात ध्यान करना है। संसार की अभिलाषा को अपने जीवन से दूर हटाना है,
क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे घर बनाएंगे, कैसे बच्चे लोगों का शादी ब्याह करवाएंगे, यही सब चिंता। कैसे बच्चे लोगों का आगे अच्छे से पढ़ाई करवाएंगे, यही सब चिंता। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए और आने वाले जनरेशन के लिए, यही सब चिंता ही इंसान को परमेश्वर से दूर लेके जा रहा है। यही सब चिंता ही फंदा बन करके इंसान के गले में लटका है। मेरे प्यारे मित्र, ये सब फंदा है। संसार की खुशी, संसार की चीज, संसार की वस्तुएं, संसार की चीजें, ये सब फंदा है। संसार की अभिलाषा, संसार की आनंद, मौज मजलिस, ये सब फंदा है। फंदा है इंसान के लिए, फंदा, हर एक इंसान के लिए फंदा। और ये फंदा से बच के निकलने के लिए परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर इस वचन के द्वारा कहता है कि जागते रहो, ताकि तुम परमेश्वर के सिंहासन के सामने, मनुष्यों के पुत्रों के सामने हिम्मत के साथ खड़े हो पाओगे। मेरे प्यारे मित्रों, परमेश्वर की न्याय के सिंहासन के सामने हिम्मत के साथ खड़े होने के लिए और विजय का मुकुट हासिल करने के लिए, पाप से और अनंत मृत्यु से बचने के लिए प्रार्थना एकमात्र उपाय, एकमात्र साधन प्रार्थना और परमेश्वर की वचन। प्रार्थना और परमेश्वर के वचन ही इंसान को हर एक पाप से बचाता है, हर एक रोग से, संकट से, बीमारी से, दुख से, तकलीफ से, हर प्रकार की संसार की माया जाल से, शैतान के बंधन से बचाता है। इसीलिए मेरे प्यारे मित्रों, प्रार्थना बहुत ही जरूरी है। जिसके जीवन में प्रार्थना कम है, उसके जीवन में पाप ज्यादा है। जिसके जीवन में वचन की ज्ञान नहीं है, उसके जीवन में उतना ही फंदा है, संसार की फंदा है। संसार की माया जाल, संसार की भोग विलास, संसार की चीजें, संसार की वस्तुएं, संसार की अभिलाषा। इस संसार में क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे संसार में बहुत दिन तक आनंद मनाएंगे, यही सब चिंता ही इंसान को फंदे में फंसा चुका है। मेरे प्यारे मित्रों, ये संसार के फंदे से बच निकलने के लिए, संसार की माया जाल से बच निकलने के लिए, संसार के पाप के बंधन से बच निकलने के लिए परमेश्वर की संगति में आगे चलना है। परमेश्वर के वचन के साथ साथ चलना है। हर दिन अपने आप को परखना है, हर दिन अपने आप को जांचना है कि मेरे जीवन कैसा है, मेरे चाल चलन कैसा है, मैं जिस रास्ते में चल रहा हूं उसमें क्या है, उसमें मृत्यु है या जीवन है, मैं जीवन के मार्ग में चल रहा हूं या मृत्यु के मार्ग में चल रहा हूं, और मैं फंदे में फंस चुका हूं या फंदे से बाहर आ चुका हूं, मैं पाप के बंधन से, संसार की माया जाल से मैं बाहर आ चुका हूं या अभी भी संसार के बंधन में, माया जाल में, संसार की अभिलाषा के फंदे में फंस चुका हूं। ये जानना, परखना और अपने आप को समझना बहुत ही जरूरी है मेरे प्यारे मित्रों। इसलिए परमेश्वर का वचन हर एक इंसान को कहता है, परमेश्वर का वचन हर एक इंसान को कहता है, हर एक इंसान, इस संसार में जितने भी इंसान हैं, जितने भी लोग आज जीवित हैं, हर एक को ये परमेश्वर का संदेश है कि जागते रहो, सच्चा परमेश्वर की उपस्थिति में जागते रहो, प्रार्थना में हमेशा तैयार रहो, प्रार्थना में तैयार रहना है। हमेशा प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन को ध्यान करते हुए अपने आप को तैयार रखना है। वो अंतिम दिन के लिए अपने आप को तैयार रखना है, परमेश्वर के न्याय के दिन के लिए अपने आप को तैयार रखना है। नहीं तो बचने का कोई भी चांस नहीं, कोई भी मौका नहीं मिलेगा। इस अवसर जाने के बाद और कोई दूसरा चांस नहीं मिलेगा मेरे प्यारे मित्रों। इसलिए पहले से ही पवित्र आत्मा परमेश्वर इस वचन के द्वारा हर एक इंसान को चेतावनी देता है, हर एक परिवार को चेतावनी देता है कि प्रार्थना में समय बिताओ, परमेश्वर के वचन को दिन रात ध्यान करो। मेरे प्यारे मित्रों, हम जितने समय बेकार में नष्ट करते उतने समय अगर हम प्रभु को देंगे तो हमारा आत्मा बच जाएगा। आज दुनिया में इंसान संसार के बेकार के व्यस्तता में अपने समय को बर्बाद करता है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, जागते रहना है, हमेशा तैयार रहना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना में स्थिर रहना है, प्रार्थना में दिन ब दिन आगे बढ़ना है, पवित्र आत्मा की सामर्थ से, पवित्र आत्मा की अभिषेक से आगे बढ़ना है, पवित्र आत्मा की सामर्थ पाने के लिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक पाने के लिए, पवित्र आत्मा के वरदान पाने के लिए कोशिश करना है और आगे बढ़ना है। पवित्र आत्मा की
ज्ञान, बुद्धि, बल, शक्ति, सामर्थ और आशीष और अगुवाई पाने के लिए, हर दिन पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलने के लिए संसार की माया जाल से अपने आप को दूर रखना है, संसार की अभिलाषा से अपने आप को दूर रखना है, तब जाके इंसान बचेगा। नहीं तो किसी भी इंसान के लिए बचने का कोई चांस नहीं है, नामुमकिन है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, पवित्र आत्मा बार बार कहता है प्रार्थना में जगते रहो, प्रार्थना में जगते रहो, हमेशा प्रार्थना करो। जब भी समय मिलेगा घुटने में आके प्रार्थना करना है, आंसुओं के साथ प्रार्थना करना है, टूटे हुए मन से, टूटे हुए दिल से प्रार्थना करना है। तब जाके मुक्ति मिलेगा, तब जाके पाप से छुटकारा मिलेगा, तब जाके संसार की माया जाल से, बंधन से छुटकारा मिलेगा, इस सांसारिक अभिलाषा से छुटकारा मिलेगा। मेरे प्यारे मित्रों, संसार की अभिलाषा से, संसार की बंधन से, पाप के माया जाल से, शैतान की हर प्रकार की माया जाल से और शैतान की घिनौने चाल से रक्षा पाने के लिए प्रार्थना बहुत ही जरूरी है। हर समय प्रार्थना, हर समय अपने आप को परखना है कि मेरे जीवन कैसा है, मेरे चाल चलन कैसा है, मेरे आत्मिक जीवन कैसा है, मेरे मार्ग कैसा है। अपने आप को परखना है, अपने आप को जांचना है और प्रार्थना में तैयार रहना है। और जब भी समय मिले परमेश्वर के वचन को ध्यान करना है, गहराई से परमेश्वर के वचन को ध्यान करना है। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह